नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं अभिषेक मिश्रा और आप देख रहे हैं अयोध्या करियर क्लासेस। आपके अपने स्टूडेंट अयोध्या करियर क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। हम आज अपने टॉपिक में लेकर आए हैं लघुत्तम समापवर्त तथा महत्तम समापवर्त पर आधारित प्रश्न। आइए हम देखते हैं कैसे लघुत्तम समापवर्त निकाला जाता है, कैसे महत्तम समापवर्त निकाला जाता है। आपने पिछले वीडियो में पढ़ा है लघुत्तम समापवर्त की अवधारणा और महत्तम समापवर्त की अवधारणा। आइए देखते हैं कैसे निकाला जाता है लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्त। आपको याद होगा मैंने लघुत्तम समापवर्त की परिभाषा बताई थी कि किसी भी संख्या का लघुत्तम समापवर्त, चाहे वो 2 या 2 से अधिक संख्याएं हो या 2 संख्याएं हो, कुछ भी हो, 2 या 2 से अधिक संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त क्या होता है? वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो दी गई संख्या को पूर्णतया विभाजित करती है। महत्तम समापवर्त की परिभाषा क्या बनेगी? 2 या 2 से अधिक संख्याओं का महत्तम समापवर्त वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दी गई संख्या को पूर्णतया विभाजित करती है। लघुत्तम समापवर्त में दी हुई संख्या से विभाजित होती है और महत्तम समापवर्त में दी गई संख्या को विभाजित करती है। आइए देखते हैं पहला सवाल। जैसे पहला सवाल दे दिया जाए 12, 16, 24 दे दिया गया। 12, 16, 24 का लघुत्तम समापवर्त का एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए। क्या? एचसीएफ ज्ञात कीजिए, दे दिया जाए। तो इसका एलसीएम और एचसीएफ निकालते कैसे हैं? देखिए, अभी तक तो आम भाषा में हम लोग कैसे निकालते हैं? गुणनखंड विधि से निकाल लेते हैं, भाग विधि से निकाल लेते हैं। आइए देखते हैं गुणनखंड विधि से कैसे इसका लघुत्तम समापवर्त निकालते हैं। 12, 16, 24 दे दिया गया। 12, 16, 24 का करते क्या है देखते हैं। ऐसी संख्या से इसको विभाजित करते हैं, छोटी से छोटी संख्या से, जिससे सारी संख्या विभाजित हो जाए। तो हम देख रहे हैं 4 ऐसी संख्या जिससे सारी संख्याएं विभाजित हो जा रही। काट दीजिए 4 से। 4 तिया 12, 4 चौको 16, 4 छक्का 24। फिर 2 से काट दीजिए, 3 नहीं कटेगा, ऐसे ले लीजिए। 2 दूना 4, 2 तिया 6। अब देख रहे हैं किससे कटेगी? 3 से कटेगी। 3 1 3, 2 1 आ गया। अब इसका लघुत्तम समापवर्त एलसीएम आया क्या? इसका एलसीएम आया 4 × 2 × 3 × 2, 4 × 2 × 3 × 2, अर्थात 2 तिया 6, 6 दूनी 12, 12 चौका 48। इसका एलसीएम कितना आया? 48 आया, है नहीं? या और किस विधि से निकालते हैं? जैसे 12, 16, 24 अलग अलग निकाल लेते हैं। 12 का क्या हो जाएगा? देखिए 4 तिया 12, इसका क्या हो जाएगा? 4 चौका 16, इसका क्या हो जाएगा? 4 छक्का 24, है नहीं? 6। या इसी को हम और क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 2 × 2, और 6 को क्या लिख सकते हैं? 2 तिया 6। इतना लिख सकते हैं ना, और तोड़ दिया हमने। अब इसका एलसीएम बराबर निकालेंगे। तो जो संख्याएं कॉमन दी गई उनको तो एक बार लिखते हैं। जैसे देखिए 4 तीनों में कॉमन है तो क्या लिखेंगे? 4 आ गया, मल्टीप्लाई। देख रहे हैं 3 यहाँ भी है और 3 यहाँ भी है, तो 3 को लिख लेंगे एक बार। फिर देख रहे हैं यहाँ दोनों में 2 कॉमन है, 2 लिख लीजिए। 2 बच रहा है, इसको भी मल्टीप्लाई में लिख लेते हैं। तो 4 तिया 12 दूना 24 तिया 48। देख रहे हैं फिर भी 48 ही एलसीएम आया हमारा, है नहीं? तो इन सब प्रोसेस को जब हम देखिए कर रहे हैं तो हमें एक लंबा समय लग रहा है हल करने में। इससे और आसानी से कैसे कर सकते हैं कि जिससे हमारा एक ही लाइन में उत्तर आ जाए, एक ही लाइन में उत्तर आ जाए। तब उसके लिए करेंगे क्या? देखिए, एक ही लाइन में उत्तर लाने के लिए करते क्या है? एक ही जगह पर इसका गुणनखंड कर लेते हैं। कैसे कर लेते हैं? जैसे 12 को तोड़ना हो तो क्या होता है? 4 तिया 12, क्या होता है? 4 तिया 12 हो गया, है नहीं? या इसको 4 को और क्या लिख सकते हैं? 2 × 2, क्या लिख सकते हैं? 2 × 2 तिया 12, 2 दूना 4 तिया 12 हो गया। अब 16 क्या होता है? 4 चौको 16 होता है, तो 16 को क्या लिख सकते हैं? 4 × 4। तो देखिए 2 × 2, 2 दूना 4 यहाँ पर ऑलरेडी मौजूद है, फिर गुणे 1 4 कर लेते हैं, 4 चौको 16 हो गया। फिर 24 को कैसे तोड़ते हैं? तो 4 छक्का 24 होता है, कहने मतलब 2 तिया 6 चौको 24। देखिए तो यहाँ पर हो जाएगा नहीं, 2 तिया 6 और 6 चौका 24, कहने मतलब इसका गुणनखंड इतना ही होगा।
निकाल लीजिए। 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 चौका 48। देख रहे हैं हमारा एक ही लाइन में क्या आ जा रहा है, उत्तर आ जा रहा है। एक ही लाइन में क्या आ जा रहा है, उत्तर मिल जा रहा है। सबका एलसीएम 48 ही आ रहा है। और इससे आसान करेंगे, और इससे आसान क्या होता है, इससे और आसान जब करते हैं तो हमेशा याद रखिएगा, जब लघुत्तम समापवर्त निकालते हैं तो दी हुई संख्याओं में सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या देखते हैं। ठीक है, लघुत्तम समापवर्त में सबसे बड़ी संख्या, तो दी हुई संख्या की सबसे बड़ी संख्या क्या है, 24 है। बहुत बढ़िया। अब हम देखते हैं क्या 24 दी हुई संख्याओं से विभाजित होता है। करिए, 12 दूना 24, वेरी गुड। फिर 16 से विभाजित करेंगे, देख रहे हैं 16 से 24 विभाजित नहीं होता, तो क्या करेंगे, 24 का दूना करेंगे, 24 दूना 48। आप देखेंगे 48 का विभाजित हो रहा है दी हुई संख्या से, तो 12 चौका 48, 16 तिया 48, 24 दूना 48। कहने का मतलब दी हुई संख्या से 48 पूर्णतः क्या हो जा रहा है, विभाजित हो जा रहा है। इसलिए 12, 16, 24 का एलसीएम क्या होता है, 48 होता है। मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा एलसीएम। आगे बढ़ते हैं, अगला क्या है, बात कर रहा है कि 12, 16 और 24 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। एचसीएफ मतलब मासा ज्ञात कीजिए। चलिए मासा ज्ञात करते हैं। तो मासा में भी मैंने देखा, या सभी ने देखा होगा कि कैसे लगाते हैं, भाग विधि और गुणनखंड विधि। चलिए भाग विधि और गुणनखंड विधि करते हैं। सबसे पहले गुणनखंड कर लीजिए, है नहीं, 12, 16, 24 सबका निकालिए। 12 क्या लिखते हैं, 4 तिया 12, 16 को 4 चौका 16, 24 को 4 छक्का 24, ऐसे ही लिखते हैं। देख रहे हैं एचसीएफ हमारा क्या आ रहा है, एचसीएफ जब हम लोग उत्तम समापवर्त निकालते हैं तो जो संख्याएं कॉमन होती हैं उनको भी लिखते हैं, जो कॉमन नहीं है उनको भी गुणे में लिख लेते हैं। लेकिन जब भी हम महत्तम समापवर्त निकालते हैं तो जो संख्याएं दी हुई संख्याओं में कॉमन होती हैं, एचसीएफ में कॉमन फैक्टर पूछता है, हम उसी को लिखते हैं। उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ क्या है, 4 देख रहे हैं तीनों में पाया जाता है, इसलिए इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। आइए भाग विधि से निकालते हैं। भाग विधि से निकालने का क्या तरीका है, भाग दीजिए छोटी संख्या से। 12 से हम भाग देंगे किसको, 16 को, तो 12 एक कम 12, 4 बचा। अब इस 4 से इस 12 को भाग देंगे, 4 तिया 12 देख रहे हैं, 12 पूरी तरह से कट गया। फिर बचा क्या है, 24। अब हम इसी 4 से भाग देंगे 24 को, 4 छक्का 24। देख रहे हैं पूरी संख्याएं क्या हो जा रही हैं, आपस में 4 से कट जा रही, इसलिए इसका मासा क्या हो जाएगा, मासा बराबर हो जाएगा 4। ठीक है, यहां तक क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और आसान तरीके से इसको देखते हैं कि और आसान मैंने बताया, जैसे लघुत्तम समापवर्त में दी हुई संख्या को क्या करते हैं, सबसे बड़ी संख्या देखते हैं, और मासा में क्या होगा, सबसे छोटी संख्या देखते हैं। सबसे छोटी संख्या क्या है, यहाँ पर 12 है, क्या है, 12 दी गई है। अब 12 का हम गुणनखंड यहीं पर कर लेते हैं। 12 का गुणनखंड क्या होगा, 4 तिया 12, है नहीं। अब देखते हैं किस संख्या से पूरी संख्याएं कटती हैं। 3 से देखते हैं, 3 चौका 12, ठीक है, 3 अट्ठे 24 कट जा रहा है, लेकिन 16 नहीं कट रहा है 3 से। कहने का मतलब ये इसका मासा तो हो नहीं सकता है। और क्या हो सकता है इसका, 4 से देखते हैं, तो 4 तिया 12, 4 चौको 16, 4 छक्का 24। देख रहे हैं 4 से दी हुई सारी संख्याएं कट जा रही हैं, इसलिए इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। समझ में आया। चलिए बहुत बढ़िया, चलिए आगे देखते हैं। आगे चलिए देखते हैं अगला टॉपिक क्या होता है। अगली तरह से एक पूछा जाता है, जैसे संख्याएं दी गई होती हैं, उसमें चर अचर दोनों प्रकार के पद उपस्थित होते हैं। जब दोनों उपस्थित होते हैं तब कैसे लगाते हैं, देखिए जैसे एक सवाल दे दिया जाए 12a क्यूब b स्क्वायर c कामा 24a b क्यूब c की पावर 4 कामा 28 a की पावर 5 b की पावर 6 c की पावर 7, जैसे इतनी संख्या दे दी है, का एलसीएम और एचसीएफ दोनों का एलसीएम और एचसीएफ दोनों आपको निकालना है। तब इसको निकालते कैसे हैं, देखिए तो हम जानते हैं कि संख्याओं का सबसे पहले क्या निकाल लेते हैं, एलसीएम निकाल लेते हैं। संख्याओं का क्या निकालते हैं, एलसीएम। संख्याएं क्या क्या मिली, 12, 24, 28, ये दो संख्याएं मिली हैं हमें। अब 12, 24, 28 का एलसीएम हम निकालेंगे, तो एलसीएम निकालने की वही विधि, क्या कर लीजिए, गुणनखंड
गुणनखंड क्या आएगा, 2 दूना 4 3 12, 12 का हो गया, 4 छक्का 24, तो 2 दूना 4 3 12 दूना 24, कितना हुआ। फिर क्या होता है 28 का, 4 7 28, तो 2 दूना 4 हुआ है 7, यहीं पर मल्टीप्लाई में लिख दीजिए, बस हो गया। क्या आ गया इसका एलसीएम, 7 दूनी 14, 14 3 42, 42 दूना 84, और 84 दूना होता है 168, क्या हो गया 168 हो गया। फिर से देख लीजिए, 2 दूना 4, सॉरी 7 दूनी 14, 14 3 42, 42 दूना 84, 84 दूना 168, ये संख्याएं हो गई, ये हमारा लासा निकला। ठीक, अब लासा कितना आ गया 128 आ गया। अब देखिए जिस अचर पद दिए गए हैं, जिसमें देख रहे हैं चार चार दोनों दिए गए हैं, यहाँ पर लिखा है a क्यूब b स्क्वायर c, यहाँ पर लिखा है ab क्यूब c की पावर 4, यहाँ पर लिखा है a की पावर 5 b की पावर 6 c की पावर 7। जब घात में दी गई हो संख्या है, ठीक है, और हमें क्या निकालना हो, एलसीएम निकालना हो, तो एक बात हमेशा नोट करके रखिए कि जब भी घात में दी गई संख्याएं उनका एलसीएम निकालना हो, तो जिस संख्या की घात सबसे ज्यादा होगी उस संख्या उस संख्या क्या होगी, एलसीएम होगी। तो यहाँ पर देख रहे हैं a की घात 3 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 5 है, तो a की घात सबसे ज्यादा किसमें है, a की घात 5 में, तो a की घात कितना आ जाएगा 5 आ गया। b वाले में देखते हैं, यहाँ पर 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ पर 6 है, तो b की पावर कितनी हो जाएगी 6 हो जाएगी। देख रहे हैं c की पावर 1 है, c की पावर 4 है, c की पावर 7 है, तो c की पावर 7, यही आपका एलसीएम हो गया। क्या हो गया, यही एलसीएम हो गया। 12 a की घात 3 b स्क्वायर c, 24 a की घात 1 b की पावर 3 c की पावर 4, 28 a की पावर 5 b की पावर 6 c की पावर 7 दिया गया है। इनका जब हम एलसीएम निकालते हैं तो जिस संख्या की घात सबसे बड़ी ज्यादा होती है नहीं, वही उसका क्या हो जाता है, एलसीएम हो जाता है। तो एलसीएम हमारा क्या है 168, a की पावर 5 b की पावर 6 c की पावर 7। अब इसी संख्या का हमें एचसीएफ भी निकालना है। एचसीएफ मतलब महत्तम समापवर्त है नहीं। जब एचसीएफ निकालना है तो संख्याओं का एचसीएफ हम उसी तरह से निकालते हैं। कैसे, चलिए मैंने बताया क्या था, सबसे दी हुई छोटी संख्या का क्या बताया था, सबसे पहले छोटी दी हुई संख्या का क्या करते हैं गुणनखंड। तो 12 है छोटी संख्या, 12 का गुणनखंड 4 गुणे 3 होगा। देख रहे हैं 3 से क्या कौन संख्या है कट रहे हैं, 3 से 12 कट रहा है, 24 कट रहा है, लेकिन 28 नहीं कट रहा है। 4 से काटिए, 4 3 12, 4 24 और 4 7 28। देख रहे हैं 4 से दी हुई संख्याएं कट जा रही हैं, तो एचसीएफ बराबर हमारा कितना हो जाएगा 4 हो गया। अब देखिए ये लघुत्तम समापवर्त में सबसे बड़ी घात देखते थे और महत्तम समापवर्त में क्या देखें, सबसे छोटी घात देखते हैं। तो a की पावर यहाँ 3 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 5 है, तो सबसे छोटा क्या है a की पावर 1, कहने का मतलब a हो गया। यहाँ पर b की घात 2 है, b की घात 3 है, b की घात 6 है, तो b की घात कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। यहाँ पर c की घात 1 है, c की घात 4 है, c की घात 7 है, तो क्या हो जाएगा c लिख लिया जाएगा। तो हमारा एचसीएफ क्या आ गया 4ab स्क्वायर c। क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए भैया अगला क्या है, जैसे दे दिया जाए 4 की घात 16, 4 की घात 18, 4 की घात 24, 4 की घात 32 दे दिया जाए। अब ये सब संख्याएं दी गई हैं घात में, का मासा और लासा बताइए, का एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए। क्या है एचसीएफ, तो मैंने अभी बताया, आपको याद भी होगा कि जब संख्याएं घात में दी गई हो तो हम जब एलसीएम निकालते हैं, क्या निकालते हैं एलसीएम निकालते हैं, तो क्या देखते हैं जिस संख्या की घात सबसे ज्यादा हो। यहाँ पर 4 की घात 16 है, 4 की घात 18 है, 4 की घात 24 है, यहाँ पर क्या लिखा है 4 की घात 32, तो सबसे बड़ी घात किसमें है 4 की घात 32 में, तो इसका लासा क्या हो जाएगा 4 की घात 32 हो जाएगा। क्लियर। अब यहीं पर एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ में मैंने बताया था घात सबसे छोटी होनी चाहिए, तो सबसे छोटी घात क्या है 16, 18, 24, 32 में 16 है, तो 4 की घात कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला टॉपिक क्या बनता है, अगला टॉपिक हमारा बनता है कि भिन्नों का लासा तथा मासा। क्या बनता है, जब संख्याएं भिन्न में दी गई हो, किसमें भिन्न में, भिन्नों का लासा तथा मासा ज्ञात किया करना। जब ऐसे सवाल बनते हैं तब कैसे लगाते हैं, चलिए देखते हैं पहला एग्जांपल। भिन्नों का लासा तथा मासा, भिन्नों का लासा तथा मासा कैसे निकालते हैं 2/5, 3/10, 7/25।
का लासा तथा मासा का लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्त होगा क्या। ठीक है, चलिए जब ऐसे सवाल पूछे जाते हैं तो आप एक सूत्र याद रखिएगा हमेशा, जब पूछ लिया जाए कहीं भी भिन्नों का लासा तथा मासा ज्ञात कीजिए, जब लासा पूछा जाए, क्या एलसीएम पूछा जाए, तब क्या होगा फार्मूला, अंश का लासा बटे हर का मासा। क्या हो जाएगा, अंशों का लासा, अंशों का लासा बटे क्या हो जाएगा, हर का मासा। ठीक, अगर क्या पूछा जाए एचसीएफ या मासा पूछ लिया जाए, एचसीएफ पूछ लिया जाए, तब क्या निकालेंगे, अंश का क्या हो जाएगा, मासा हो जाएगा, अंश का मासा बटे हर का लासा। ठीक है, क्लियर है। चलिए आते हैं अपने सवाल पर। अब सवाल क्या कह रहा है, सवाल कह रहा है 2/5 3/10 7/25। ठीक, अब इसका क्या निकालना है, लासा निकालना है। तो लासा निकालते कैसे हैं, मैंने बताया अंश का लासा, अंश क्या है 2 3 7। देख रहे हैं ये सभी अभाज्य संख्याएं, क्या है, कैसी संख्या है, अभाज्य संख्याएं। तो अभाज्य संख्याओं में क्या करते हैं, इन्हीं का गुणा कर लेते हैं। तो 2 3 6 और 6 7 42, एलसीएम आपका कितना आ जाएगा 42 बट्टे 5 10 25, 5 10 25 का एचसीएफ क्या होगा, मासा क्या होगा, मैंने बताया था छोटी संख्या का क्या करते हैं गुणनखंड, तो इसका गुणनखंड क्या आएगा, 5 का 5 ही होगा, 1 × 5, और 5 से 10 और 25 दोनों करते हैं, इसलिए इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा 5। तो इस संख्या का एलसीएम कितना आया 42/5 आया। फिर अब इसी संख्या का मासा निकालना है हमें, क्या निकालना है, मासा निकालना है। तो मासा में मैंने क्या बताया था, अंश का मासा। अब देख रहे हैं 2 से 2 सबसे छोटी संख्या है, 2 का गुणनखंड होता क्या है 2 × 1। अब 2 से देख रहे हैं कोई संख्या नहीं कट रही, लेकिन 1 से हमारा 2 भी कट जाएगा, 3 भी कट जाएगा, 7 भी कट जाएगा। तो आप हमेशा याद रखिए जब ऐसी स्थिति बने तो हमेशा उसका मासा क्या होगा 1 होगा, क्या होगा 1 होगा। अब बटे हर का लासा 5 10 25 है नहीं, 5 10 25 है। तो मैंने मासा के लिए तो बताया था कि छोटी संख्या को पकड़ते हैं, लेकिन लासा में क्या करते हैं बड़ी संख्या को पकड़ते हैं। बड़ी संख्या है क्या 25, देखिए दी गई संख्या 25 को काटती है या नहीं, 5 से काटेंगे 5 बच्चा 25 कट गया, 10 से काटेंगे नहीं कटेगा, तो क्या करेंगे 25 का 2 गुना कर देंगे। 25 का 2 गुना जैसे करेंगे कितना आ जाएगा 50 आया। अब देखिए 5 से काटिए, 5 दाम 50, 10 × 5 = 50, 25 दूना 50। देख रहे हैं तीनों संख्याएं 50 को काट रहे हैं, इसलिए इसका क्या हो जाएगा लासा 50 हो जाएगा। क्लियर है, चलिए बहुत बढ़िया। अगला सवाल देखते हैं इसी तरह से, अगला सवाल देखते हैं, लेकिन फार्मूला यही होगा, जब भी भिन्न का पूछे तो अंश का लासा बटे हर का मासा, मासा पूछे तो अंश का मासा बटे हर का लासा। चलिए भाई नेक्स्ट सवाल है हमारा, अगला सवाल है, चलिए जैसे 8 बटे 3 6/9 और 11/12 ऐसे दे दिया गया। ठीक है, या इसको कुछ और भी लिख लीजिए, जैसे दे दिया गया का लासा तथा मासा बताइए, का लासा तथा मासा ज्ञात कीजिए। लासा और मासा आपको ज्ञात करना है। जब लासा मासा ज्ञात करना है तो मैंने बताया क्या होता है, जब एलसीएम ज्ञात करते हैं, क्या एलसीएम ज्ञात करते हैं तो क्या करते हैं अंश का क्या करते हैं लासा लेते हैं बटे हर का मासा। बहुत बढ़िया, चलिए तो लासा लेने की वही विधि है, कौन सी विधि, ये 8 6 11 दिया गया है। अब हमें करना क्या है, इसमें से ऐसी संख्या लेनी है, कौन संख्या से ये सभी संख्याएं कट जा रही हैं। देखिए 8 का गुणनखंड करते हैं तो इसको लिख क्या सकते हैं 2 चौको 8, 6 का गुणनखंड क्या होगा 2 3 6 3 लिख लिया। फिर 11 का तो 11 से ही कटेगा, 11 ऐसे लिख लेते हैं। ठीक, अब आया क्या लासा 4 दूना 8, 8 तिरिका
24 और 24 ग्यारह हम जब करते हैं तो 11 चौको 44 हासिल लगा 4 और 11 दूना 22 4 26 हुआ कितना। ठीक, आपका एलसीएम आया क्या 1264 आ गया है नहीं, 1264 आ गया। वैसे भी कर लिए 11 तिया 33, 33 दूना 66 और 66 चौको जब करेंगे 6 चौको 24 के 4 हासिल लगा दो, 6 चौको 24 2 26, सॉरी 100 लिख दिया आपने, गलती है। 200 कितना आया 64 आया। ठीक है, हमेशा लासा कितना मिलेगा 264। आगे बढ़ते हैं तो लासा कितना आ गया हमारा 264 आ गया। अब मासा की बात करेंगे। मासा क्या होता है 3 9 12, 3 9 12 में क्या होता है 3 से देख रहे हैं 9 भी कट जा रहा है 12 भी कट जा रहा है, तो इसका मासा क्या हो गया 3 आसानी से हो गया। जब हम मासा निकालेंगे या एचसीएफ निकालेंगे है नहीं, क्या हो जाएगा एचसीएफ निकालेंगे तो क्या हो जाएगा अंश का मासा बटे हर का लासा। अंश का मासा देखिए क्या हो जाएगा 8 8 का जब गुणनखंड करेंगे तो इसको क्या लिख सकते हैं 2 चौको 8, 2 से देख रहे हैं 8 कट रहा है 6 कट रहा है 11 नहीं कट रहा है। और क्या इसका गुणनखंड बन सकता है गुणे 1 भी कर सकते हैं है नहीं, क्या कर सकते हैं गुणे 1 भी कर सकते हैं। चलिए करके देख लीजिए क्या लिखेंगे 8 का गुणनखंड क्या होगा 1 गुणे 2 गुणे 4 है नहीं। तो 1 से देखते हैं तो 1 से देख रहे हैं 8 भी कट जा रहा है 6 कट जा रहा है 11, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा बटे 3 9 12 का लासा जब हम लेते हैं 3 9 12 का जब लासा लेंगे तो क्या हो जाएगा। तो मैंने क्या बताया छोटी संख्या बड़ी संख्या इसमें देखते हैं, क्या देखते हैं बड़ी संख्या देखते हैं। बड़ी संख्या क्या है 12 है, देखिए 3 से कट जा रहा है 3 चौका 12 कट जाएगा, 9 से नहीं कट रहा है तो क्या करेंगे 12 का 2 गुना गुणे 2 किया 12 दूना 24 हुआ। 3 से देखिए कट जाएगा 3 से कट जाएगा 24 है नहीं, 24 3 से कट जाए है लेकिन 9 से नहीं कट रहा है कि 9 से कट रहा है नहीं कट रहा है तो 3 गुना करते हैं है नहीं। जैसे 4 गुना कर लेते हैं 4 गुना करिए 12 है यहाँ पर 4 गुना करेंगे इसका तो क्या हो जाएगा 72 मिल जाएगा। 72 मिलेगा तो क्या हो जाएगा 3 से काटिए कट जाएगा है नहीं, 7 2 9 होता है 3 से कट जाएगा, 9 से काटिए 9 से 9 72 कट गया, फिर 12 से काटिए 12 से भी कट जाएगा है नहीं। इस तरह से देख रहे हैं 12 छंग 12 पंचे 60 12 छंग 72 होता है, 72 भी कट जाए इसका, इसलिए मासा क्या लासा क्या हो जाएगा 72 हो जाएगा। क्लियर है, चलिए लगा लीजिए। आज के वीडियो में बस इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम लासा मासा पर आधारित विभिन्न कंपटीशन में पूछे जाने वाले सवालों पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।